वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की ट्रू कन्फेशन अबाउट योर रिलेशनशिप, कि वो क्या सोचती है, क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग है, मैं सेलेस्टिक टैरो यूज़ करूँगी। उसके बाद हम अर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालेंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है। सबसे पहले आया है 9 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सैजिटेरियस, फिर किंग ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है 3 ऑफ वंस, एरीज की एनर्जी आई है। बहुत फायरी एनर्जी आई है। आपके पर्सन का आपको लेके अगर मैं यहाँ देखूं कि उनका कन्फेशन क्या, उनका कन्फेशन ये है कि उन्होंने इंटेंशनली आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक किया है या निकाला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के किसी ऐसे चीज़ से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं जहाँ पे वो आपको अभी एंट्री नहीं दे सकते। हालांकि उन्हें मालूम है कि अगर वो राइट वक्त में आपके साथ अपने आप को जोड़ लेंगे तो आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन वो फिर भी इस वक्त कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते या चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल थिंकर हैं, डीप ऑब्जर्वर हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, और इसी वजह से शायद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते खो दिए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान मज़हब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर कल्चर और रिलीजियस नहीं है तो आप लोगों की अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो आप दोनों करीब नहीं आ पाते हैं। और अगर कल्चरल भी नहीं है या कोई और वो है, तो हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एक दूसरे के पास अभी रीच आउट होना नामुमकिन हो। अगर मैं देखूँ आपके पर्सन का ट्रू कन्फेशन ये है कि वो इंटेंशनली आपको अपने दिल की या अपनी लाइफ की कोई चीज़ इसलिए शेयर नहीं करते या करती कि उन्हें पता है कि रिश्ता कहाँ जाएगा, उन्हें खुद नहीं मालूम, क्योंकि वो खुद अपनी बहुत सारी चीज़ों से लड़ रही हैं या लड़ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि पहले मुझे अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं स्टार्स पे, कर्मा पे, जन्मों पे, और कोई भी चीज़ ऐसी है वो बहुत यकीन रखते हैं। वो इस बात पे 100% यकीन रखती या रखते हैं कि आप दोनों का ये रिलेशन अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना रिलेशन है, जन्मों जन्मों का। अगर आप इस पे यकीन करते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जेमिनी, अगर आप देखें 9 के ऊपर 9 आई है, तो मुझे लगता है 9 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ शील्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ wands, एरीज। आपके पर्सन बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अगर हैप्पी भी है ना, तो सुकून से सो नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। अगर आप रिसेंटली किसी से एसोसिएट हुए हैं, कमिट हुए हैं, तो आपके पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन जो है, अगर आप तक वो रीच आउट नहीं है, तो वो इस टाइम परेशान है कि कहीं ये ना हो कि अगर उन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, आप कहीं उन्हें छोड़ के ना चले जाए। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना सबसे स्लो कार्ड है, तो समझें कि ये ऑलमोस्ट पॉज कार्ड है। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं,
एक स्टेडी स्पीड है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है। उनका कन्फेशन ये है कि मुझे मालूम है कि अगर मैंने राइट टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो आप उनके हाथ से चले जाएंगे। ऑलमोस्ट आप लोग जा चुके हैं उनके हाथ से, लेकिन वो फिर भी उनके जहन में है कि शायद कुछ हो जाए, और उन्हें हर वक्त एंजाइटी है। ओवर थिंकिंग करते हैं या करती हैं, या रिसेंटली आपने कोई ऐसी पिक्चर डाली है जिसको देख के उन्हें लग रहा है कि आप शायद किसी और के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, और ये भी एक वजह है कि उन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। और कुछ लोग, जो मुझे एक एनर्जी आई है, कुछ लोग एम्बैरस हैं कि उन्होंने जिस तरीके से आपको डील किया वो राइट वे नहीं था कि आपको डील किया जाए या आपको ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप बहुत समझदार और आप हर चीज़ को सही से लेके चलने वाले पर्सन थे। मुझे यहाँ पर ये तक एनर्जी फील हो रही है कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे इनके लिए कि अगर वो आपको एक दफ़ा भी कह देते ना कि मुझे तुमसे अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अंडरस्टैंड करो, अगर होगा तो हम फिर मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप चाहे जितने दुखी होते आप उस पर्सन के लिए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर देते। मुझे इतना यकीन है अपने व्यूवर्स पे। सेवन ऑफ कप आया है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। एस ऑफ कप आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी आई है। वाओ, क्वीन ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, पूरे वाटर साइन है। उनका ट्रू कन्फेशन ये है कि वो जानते हैं कि आपकी तरफ उनका बहुत प्यार है, आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आपके पास भी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं प्यार को लेके, लाइफ को लेके। अब उनका प्यार जब आपके लिए बढ़ता जा रहा है, वो जानते हैं कि आपने अपना रुख, अपना वे, अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया है। अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। और ये वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं। मुझे लगता है कि रिसेंटली आपने अपनी कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर शेयर की है जिससे उस पर्सन को अंदाज़ा हुआ है कि अब उसकी फीलिंग बढ़ रही है लेकिन आपकी फीलिंग कम हो रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए। क्योंकि आपने एक हद तक जितना प्यार देना था आपने दिया, जितना आपने समझना था आपने सब कुछ किया, लेकिन अब आप जो हैं अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपने अपने इमोशंस को मूव किया। उनका ट्रू अगर कन्फेशन, अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, रिग्रेट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि शायद कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप इधर देखें एक पैर ऊपर है लेकिन एक पैर आज भी नीचे है। आपके इमोशन आज भी इस पर्सन से जुड़े हुए हैं जो टच होके इनके कब तक पहुँच रहे हैं। तो आप भी टोटली 100% मूव ऑन नहीं हुए, लेकिन उस पर्सन की फीलिंग आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रही है। क्वीन ऑफ शील्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। 7 ऑफ वन, लियो की एनर्जी है। और लास्ट कार्ड निकालेंगे, वाओ, द फादर की एनर्जी आई है। एम्परर, एरीज की। आपका पर्सन जो है ना, इस रिश्ते को जो खो रहा है 101% बिकॉज ऑफ हिज और हर ईगो। वो स्टबन है, अपनी ईगो में है। हालांकि कन्फेशन है कि मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते या एडमिट नहीं करना चाहती।
उनको लगता है कि अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपसे हार जाएंगे, या आपसे ये ना हो कि आपके सामने वो अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाएं। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं, अगर मैं देखूं, वो आपको बहुत समझदार पर्सन समझते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। उन्हें लगता है कि आप वो पर्सन हैं जो अपनी लाइफ की हर चीज़ को पुट टुगेदर करते हैं, इवन कि आप कितने भी प्रॉब्लम में ना हो। हालांकि ये जो पर्सन है वो जगल करता रहता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। आप बहुत क्लियर हैं और वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, और उन्होंने इधर एडमिट किया है कि उनको शायद दूसरे लोगों की बड़ी परवाह है। आप जो हैं, आपने खुल के प्यार किया है, जो भी आपको उसके लिए भुगतना पड़ा वो आपने किया, लेकिन आपने इस चीज़ को खुल के एक्सेप्ट किया, इस प्यार को खुल के एक्सेप्ट किया। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको फ़र्क पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोहब्बत इतनी आगे बढ़ गई थी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा। और ये पर्सन इस बात को अच्छे से जानता है, उसे पता है कि वो जो है वो लोगों के बारे में सोचता था, वो ये सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लेकिन आपने खुल के अपनी मोहब्बत का वो किया। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये भी सोचते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि आपने जितनी अपनी फीलिंग शो की है ना, आप उससे ज़्यादा उस पर्सन में पसंद करते हैं। लेकिन आपने इसलिए नहीं बताया कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्यार उस पर्सन के लिए बर्डन बने। इवन के आपको बिछड़े हुए मुझे लगता है बहुत साल हो चुके हैं, मोर देन 5 से लेके 10 ईयर्स भी हो सकते हैं। आज भी आपके प्यार में उनके लिए कमी नहीं आई, कहीं ना कहीं आज भी इमोशन जुड़े हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और इस प्यार को आपने छुपा दिया। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहना चाहता है। दो कार्ड निकालेंगे। लाइफ रिव्यू। टेक इन्वेंटरी of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. आपको एंजल ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपके एंजल राजियाल आए हैं और दूसरे जेरेमिल आए हैं। उन्होंने आपको कहा है कि अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपनी लाइफ को इवेल्युएट करें, अपनी लाइफ की इन्वेंटरी करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखें, हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जैसे दिखती है, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें। आप देखिएगा कि वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली आपके साथ हैं, आपको सोचते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं या चाहती हैं, और वो एक ना एक दिन आपकी इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे अगर आपने अलाउ किया तो। और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को देखें और आप देखिएगा कि आपको वो प्यार मिलेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।